पिछले 9 सालों में अपनी विदेश नीति और अपनी सूझबूझ के कारण नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भारत सरकार ने कई ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया है जिसके तहत विदेश में फंसे अपने भारतीय लोगों को सुरक्षित वापस लाया जाए। और उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है ऑपरेशन अजय, जिसमें इजराइल में फंसे भारतीय लोगों को सुरक्षित वापस लाया जाए। आप सबको पता है कि इजराइल हमास के बीच कैसी जंग छिड़ी है। आज करीब 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। पूरे पश्चिमी एशिया देशों में तनाव का माहौल है और इसके बीच नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाकर भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की जिम्मेदारी को बहुत ही बेखूबी से निभाया है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर हमास के आतंकवादियों ने हमला किया। आज 2 हफ्ते बीत चुके, इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी है। पर इस बीच भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया और उसके तहत करीब 1300 भारतीयों को सुरक्षित वापस भारत लाया गया। और हाल फिलहाल 22 अक्टूबर को एक और विमान तेल अवीव से दिल्ली पहुंचा, जिसमें करीब 143 लोगों को वापस लाया गया। इसमें 2 नेपाली नागरिक भी थे। इससे पहले भी भारत सरकार करीब 18 नेपाली नागरिकों को अपने देश सुरक्षित वापस लौटा चुकी है। 12 अक्टूबर को ऑपरेशन अजय शुरू हुआ और 17 अक्टूबर 2023 को जब 286 लोगों को इजराइल से भारत लाया गया, इनमें 18 नेपाली नागरिक थे। अब तक करीब 6 विशेष उड़ानों के जरिए 1300 लोगों को भारत और नेपाली लोगों को भी अपने देश वापस सुरक्षित लाया गया है। भारत सरकार एक और कोशिश में है, जहां गाजा में करीब 4 भारतीय नागरिक फंसे हैं और वेस्ट बैंक में करीब 12-13 भारतीय नागरिक फंसे हैं। इनको बाहर निकालने के लिए, इनको सुरक्षित वापस भारत लाने के लिए भी भारत सरकार प्रयत्न में लगी हुई है। इजराइल से जितने भी 1300 के करीब लोगों को वापस लाया गया सुरक्षित, जिसमें नेपाली भी थे, ये ऑपरेशन बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन मैंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार की सूझबूझ, नरेंद्र मोदी की सरकार की विदेश नीति, जिसके कारण ये संभव हुआ। इससे पहले भी हमने देखा कि तुर्की में ऑपरेशन दोस्त चला। जब तुर्की में विनाशक भूकंप आया था तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने तुर्की को भी मदद भेजी। उससे पहले ऑपरेशन गंगा चलाया गया, जिसमें यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंटों को वापस लाया गया। आंकड़े ये बता रहे हैं कि हमास के हमले में अभी तक इजराइल में करीब 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। लेकिन भारतीय लोगों को सुरक्षित वापस लाया गया। G20 की बैठक के वक्त नरेंद्र मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम का जो स्लोगन पूरी दुनिया को दिया, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी पूरी तरह काम कर रहे हैं और यही नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। जहां देश में कुछ लोग नरेंद्र मोदी का विरोध करने में लगे हैं, जहां देश में कुछ लोग नरेंद्र मोदी को रोज नीचा दिखाने में लगे हैं, वहीं नरेंद्र मोदी रोज देश को तरक्की पर कैसे आगे बढ़ाए उस सोच में, उस काम में लगे हैं। देश के लोगों को किस तरह सुरक्षित रखा जाए, या विदेश में जो भी हमारे भारतीय लोग हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी में किस तरह सुरक्षित वापस अपने देश लाया जाए, इसके बारे में नरेंद्र मोदी हर वक्त सोचते हैं। यही फ़र्क है नरेंद्र मोदी में और उन लोगों में जिनके पास देश के लिए सोचने के लिए कुछ भी नहीं, देश के लोगों के लिए सोचने के लिए कुछ भी नहीं।